गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज पे दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स क्या होता है वो देखना होगा। फोर्स देखने के बाद में हमें पता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमने एक प्लस क्यू चार्ज लिया और दूसरा हमने एक टेस्ट चार्ज लिया प्लस क्यू नोट। दोनों ही चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। जो क्यू नोट चार्ज है वो आर डिस्टेंस पे हमने लिया है। इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हमने ओपी डिस्टेंस नाम दे दिया। अब ये क्या है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। सो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड होगी, बिकॉज ये प्लस क्यू चार्ज क्यू नोट को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो फोर्स हम क्यू चार्ज की वजह से क्यू नोट पे फोर्स निकाल रहे हैं, तो क्यू नोट को क्या करेगा, रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन बाहर की साइड होगी। और हमें पता है कि जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है, उसी साइड होती है। सो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों फोर्स निकालेंगे हम यहाँ पे, रिपल्शन फोर्स की वैल्यू। सो फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। सो हम इक्वेशन 1 की वैल्यू 2 में पुट करते हैं। सो ई इज इक्वल्स टू क्यू नोट अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर इंटू क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब जो ये आर कैप है ये क्या डायरेक्शन को बता रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, जिस साइड में फोर्स की डायरेक्शन होती है वही क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज 1/4πε0 इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा के होता है। उसके बाद में हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, कि बहुत सारे चार्जेस हैं तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। सो हमने ये Q1 से N चार्ज ले लिया, मान लिया हमने N चार्जेस हैं, और Q नोट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। सो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन सभी चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना थोड़ा टफ है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, जैसे हमने कि सुपरपोजिशन थ्योरम में चार्जेस को ऐड किया था। सिमिलरली हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इनका वेक्टर सम करेंगे। सो हेयर वी कैन डू वेक्टर सम विच इज़ ई वेक्टर इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 डॉट 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 En हो गया। अब हम यहाँ पे पहले E1 की वैल्यू लिखेंगे, फिर E2 की वैल्यू लिखेंगे, फिर E3 की वैल्यू लिखेंगे, एंड लास्ट में En की वैल्यू लिखेंगे। और जो हमने ये सारी वैल्यूज़ लिखी हैं इन सभी वैल्यूज़ का हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। जो हमारा वेक्टर सम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप चार्जेस के। इन सभी ग्रुप चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो होगी हमारी ये। उसके बाद में आता है हमारा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसी इमेजिनरी और स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड पाथ होता है जिसपे कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अपना रास्ता, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, घूमता है। कि जैसे भी, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को फ्री छोड़ देते हैं। और वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मतलब अलग अलग, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या दोनों। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जब हम वहाँ पे फ्री छोड़ देते हैं तो वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिस पाथ पे घूमता है, जिस पाथ पे चलता है, या जिस पाथ को चलने के लिए फॉलो करता है, वो क्या होता है, वो पाथ हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। वो जो पाथ चलता है वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। सो यहाँ पे अलग अलग चार्ज के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है ना, वो पॉजिटिव, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे जाके क्या होती है, टर्मिनेट होती है। सो हम सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं। तो हमने ये पॉजिटिव चार्ज लिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज लिया तो ये जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, निकलती है। तो बाहर क्या होगी, अपने नेगेटिव चार्ज को ढूंढते ढूंढते हुए निकलेंगी। सो ये बाहर निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। इसको हम नाम देते हैं रेडियली आउटवर्ड। अब इसको नाम रेडियली आउटवर्ड क्यों देते हैं, इसका नाम रेडियली आउटवर्ड इस वजह से है कि जैसे ही ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है बाहर। अब हम यहाँ पे अगर एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं या एक सर्कल ड्रॉ करते हैं
तो ये क्या है, रेडियस है ना। यहाँ पे अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे, तो ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एज ए रेडियस वर्क करेगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं। सिमिलरली हम Q लेस देन 0 के लिए बोलते हैं, तो Q लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए हमें क्या पता होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करती है। सो अब ये नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव पे आ रही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब ये क्या है, रेडियली इन्वर्टेड है। रेडियली इन्वर्टेड मीन्स कि यहाँ पे भी यदि हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सर्कल की क्या है, एज ए रेडियस वर्क करती है। सो इनको भी हम क्या बोलते हैं, रेडियली इन्वर्टेड बोलते हैं। उसके बाद में आता है हमारा अनलाइक चार्ज और डाइपोल। अनलाइक चार्ज मतलब कि अलग अलग। सो हम यहाँ पे एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज लेंगे। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो प्लस क्यू से निकलती हैं और माइनस क्यू पर टर्मिनेट होती है। सो हेयर प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और माइनस क्यू पे जाके टर्मिनेट होंगी, तो ये क्या है, ऐसे एक क्लोज लूप बना लेती हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, क्लोज लूप बना सकती है। उसके बाद में हमने सिमिलर चार्जेस के लिए देखा कि प्लस Q1 चार्ज और प्लस Q2 चार्ज दोनों चार्ज क्या है, इक्वल है। तो दोनों चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो भी इक्वल निकलेंगी और इक्वल डिस्टेंस तक निकलेगी। सो प्लस Q1 चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, जैसे प्लस Q2 चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। वो एक डिस्टेंस तक तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, पर उसके बाद में वो क्या करती हैं, आपस में रिपेल करने लग जाती है या फिर अपने कहीं नेगेटिव चार्ज को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं, तो वो डाइवर्ट होकर ऊपर या फिर नीचे की साइड में चली जाती है, सीधी एक दूसरे से मिलती नहीं है। और जो ये बीच में जो P पॉइंट है ना, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करने लग जाएगी। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। सो जो पी पॉइंट है ना हमारा, ये पी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बिकॉज कि जो Q1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है वो इस डिस्टेंस तक आके, ये इनके लिमिट है कि इस डिस्टेंस से आगे ये डाइवर्ट हो रही है, और Q2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है वो भी इस डिस्टेंस से आगे क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है। सो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद में आता है हमारा Q1 ग्रेटर देन Q2, कि Q1 चार्ज बड़ा है Q2 से, तो Q1 चार्ज जैसे Q2 से बड़ा होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी तो वैसे ही जैसे Q1 बराबर Q2 में निकली थी। बट जो डिस्टेंस है वो Q1 बड़ा है तो उसके लिए डिस्टेंस भी बड़ी होगी, तो Q1 के लिए ज़्यादा डिस्टेंस बड़ी होगी, Q2 के लिए कम होगी। और जो न्यूट्रल पॉइंट है वो Q2 चार्ज की तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। और बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एज ए प्रीवियस वैसे ही वर्क करेगी। उसके बाद में आता है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो भी यूनिफॉर्म होती है। जैसे कि हमने हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हमने, तो ये यूनिफॉर्म वाला एक समान, इसमें सब जगह एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, मतलब सेम होती है। जहाँ पे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। और इसके अलावा जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज लिटिल या स्मॉल, कम होती है ना, मतलब कम मात्रा में होती है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वो भी क्या होगा, वहाँ पे कम होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज हाई देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई, एंड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज लो देन डेंसिटी इज लो। सो ये है हमारा आज का पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।